आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम के हालिया बयान पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया मायूसी का इजहार। जम्मू कश्मीर में दूसरे और तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम अरूज पर। हर जमात वोटरान को अपनी तरफ रागिब करने के लिए दीगर जमातों को बना रही है हदफ तनकीद। साबका सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने मनाया 12वां सालाना दिन। शहीद जवानों को पेश की खराज अकीदत। और स्काउट्स कश्मीर का 5 रोजा फेस्टिवल आज मेन कैंपस शालीमार में हुआ शुरू। मुख्तलिफ किस्म के तजर्बों से वाकिफ होने का मुयस्सर होगा मौका। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम के हालिया बयान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि ये काफ़ी अफसोसनाक है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारा इस्लाम हमें सबको साथ लेकर चलने का दर्स देता है। हमारे मजहब ने हमें कभी दूसरे मज़ाहिब को नीचा दिखाने को नहीं सिखाया, बल्कि हमेशा हमें दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करना सिखाया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद, सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी को दोबारा गौर करना चाहिए कि वो किसके लिए खड़े हैं। कि हमारे वजीर आज़म ने ऐसी बात कही। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें यह सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मज़हब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मज़हब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मज़हब की भी इज़्ज़त करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज़्ज़त करते हो, दूसरे दीन की भी इज़्ज़त करो। कभी ऐसा नहीं होगा वज़ीर आज़म कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है। वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है वो। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वर्कर्स की एक आज मीटिंग टाउन हॉल अनंतनाग में मुनक्किद हुई है, जिसमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती और दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद रहे, जिन्होंने अवाम से अपील की है कि वो पार्टी की हिमायत करें। ज़राए अबलाग से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बरसरे इक़्तिदार को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि अवामी बहबूद के लिए 2014 और 2019 में भी जो वादे किए गए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है और महज मजहब की सियासत की जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पीडीपी ने अनंतनाग और खित्ताई पीर पंचाल में अवामी बहबूद के लिए बेमिसाल काम किए हैं। बिल्कुल खुदा की नजर मोर्द के लागा वक्त भी मगर इंसान 400 कहते हैं कि आज 1200 की है और कहा था 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जमा होगा, वो तो नहीं हो गया। 20 करोड़ नौकरियां तो वो दे नहीं सके, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो इस किस्म की बातें करती हैं। कभी कहते हैं मांस मछली खाने वाले हैं मुसलमान, कभी कहते हैं मंगलसूत्र भी आपका मुसलमान लेगा। तो हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने के बजाय अलावा और कांग्रेस का क्रिटिसाइज करने के अलावा इनके पास कोई मंशूर नहीं। थैंक यू। गुजर हैं, हमारे गुजर तबके के, मैंने उनके लिए काम किया। ट्राइबल जितने हैं, बकरवाल जितने हैं, पहाड़ी जितने, वो समझते हैं महबूबा मुफ्ती उनके साथ बहुत मुश्किल वक्त में खड़ी रही है। ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का सवाल है और उस पीर पंचाल का सवाल है, जहाँ मुफ्ती साहब ने बहुत ज्यादा काम किया, जहाँ मुफ्ती साहब ने लोगों को अदमी तहफ़्फ़ुज़ दिया, जहाँ मुफ्ती साहब ने मुगल रोड बनाए, जहाँ मुफ्ती साहब ने बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाई। खासकर जो लोग वहाँ डरे थे, सहमे थे, उनको सर उठा के जीने का मौका दिया। तो उसमें गुजर है, पहाड़ी है, बकरवाल है, सब महबूबा मुफ्ती के साथ।
ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा जो जम्मू रियासी लोकसभा हलके में कांग्रेस उम्मीदवार रमन बल्ला के लिए इंतखाबी मुहिम में शिरकत के लिए जम्मू कश्मीर में हैं, उन्होंने आज रियासी में एक अवामी इज्तिमा किया है, जिस दौरान उन्होंने बीजेपी और हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत के कयाम से पहले साल 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देने का वादा किया गया था, लेकिन आज भी नौजवान बेरोजगारी का शिकार है। हर तबके के लोगों को महंगाई का सामना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आइन के तब्दील करने के लिए और आरएसएस के आइन को नाफिज करने की कोशिशें की जा रही हैं। नौजवानों के साथ साथ खवातीन भी बीजेपी की पॉलिसियों से परेशान है। इस दौरान दीगर जमातों के रहनुमा भी इस रैली में रमन बल्ला की हिमायत में मौजूद रहे और उन्होंने भी खिताब किया है। होनी चाहिए, अगर उतनी रकम से कम हुई आप पर जुर्माना लगेगा। ये कह के गरीब के खातों में महंगाई रोजगार मांग रहा है, मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। महिलाओं से आप बात करिए, आटा दाल चीनी कहें, एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम महंगाई की वजह से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है ना। सो इन सब चीज़ों पर प्रधानमंत्री जी के पास कोई शब्द नहीं, इसलिए बहनों के मंगल सूत्र पे आ रहे हैं। कभी कोई मच्छी खाता है या क्या खाता है, खाने पर आप उस पर बात करते हैं। कभी आप कोई कर्नाटका में हमारी बहन क्या कपड़ा पहनेगी क्या नहीं। तो ये 400 का सीटों का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी की भाषा नहीं हो सकती। ये एक डरा हुआ हार की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी हैं। और मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, पहला राज्य नहीं है, 22 राज्यों के दौरे में करके अभी यहाँ पर आई हूँ, केरला से होते हुए यहाँ पर, और अब मैं पंजाब की तरफ जा रही हूँ। और आपको बता दूँ, कहीं भाजपा की कोई लहर नहीं है, सब परेशान हैं, दुखी हैं, अन्याय तानाशाही कुशासन से यहाँ बड़ा बदलाव होने जा रहा है और भाजपा को इंडिया अलायंस 200 से कम सीटों पर रोकने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर पार्लिमानी उम्मीदवार आगा सैयद राहुल महदी ने वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के खान साहब और खाग इलाके में अवामी जलसा किया है। आज के कन्वेंशन में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। वर्कर्स इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। खान साहिब हल्के के खाग बेल्ट में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करते हुए आगा सैयद राहुल महदी ने कहा है कि राजस्थान में वज़ीर आज़म का ताज़ा बयान काफी मायूस कुन है। वो बीजेपी के लिए यहाँ पे लड़ते हैं, बीजेपी की खिदमत के लिए, उनके अज़ाइम की खिदमत के लिए यहाँ पे लड़ते हैं। और ये बात उनकी बात से भी वाज़ेह है, बीजेपी के ऐलान से भी वाज़ेह है। ये जमातें भी कहती है कि हम बीजेपी की है और बीजेपी के है और बीजेपी हमारी है। वो जमात जिनके लिए ये काम करते हैं वो बीजेपी भी कहती है कि ये हमारे आमिल हैं, यहाँ पे एजेंट हैं, हम इन्हीं के जरिए अपनी बात जो है जम्मू कश्मीर, अपना कंट्रोल जम्मू कश्मीर पे करेंगे और इन्हीं के जरिए अपना इलेक्शन जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे। तो वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने रियासी जिले के दसानू गांव में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग में बीजेपी की हिमायत की अपील की है। इस दौरान बीजेपी रहनुमाओं ने बीजेपी की जानिब से गुज़श्ता 10 वर्षों में किए गए कामों को अवाम के सामने रखा है और इन कामों की बुनियाद पर बीजेपी को वोट देने की अपील की है। डिलिमिटेशन कमीशन होने करने वक्त बदले एक सारी डेवलपमेंट। तो पहले आपके माध्यम से दसानू वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इनको इन्हीं का पर्चा बता रहा था कि 319 में दसानू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को कितने वोट दिए थे। वो 90% की लिस्ट है कि जो 90%। आज मैं इनको अपील करने आया था कि जो अपना आपका रिकॉर्ड है कि 90% आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले, आज आप उसको आगे करना है। और बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पे इस सभा में, यहाँ पे एक चाचा हमारा जो मतलब कि उसने खुद बयान किया कि ये नजीर अहमद उनका नाम है, उन्होंने खुद उनका दर्शक काका जी ने खुद बयान किया कि जो मोदी जी का कार्ड था, मेरी चौधरी साहब की आंखें खत्म हो गई थी, तो मुझे वो मोदी कार्ड की वजह से मैं आज देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद डार ने जिला सदर निसार अहमद दहल की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा एक मीटिंग में कहा है कि ए, बी और सी टीमों का फैसला पहले ही हो चुका है और हमें जम्मू कश्मीर की तमाम इलाकाई जमातों के खिलाफ वोट देना होगा। इस प्रोग्राम में रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर अजीज अहमद भी मौजूद रहे। इस दौरान कुछ लोगों ने बीजेपी में शमूलियत भी इख्तियार की है और बताया है कि वो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद डार, भारतीय जनता पार्टी जनरल सेक्रेटरी JNK UT। हाँ, आज इलेक्शन का सीज़न है, आज इलेक्शन का दौर है। आज मैं अपनी वर्करों से बताना चाहता हूँ हमें क्या करना है, कैसे यहाँ चलाना है
और कैसे वोट डालना है, किनको वोट डालना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, इन तीनों के बगैर जो भी यहाँ होगा उनको वोट डालो। इन तीनों के बगैर साथ देंगे आप? इन तीनों पार्टियों के बगैर हमें वोट डालना है। हम सपोर्ट कर रहा था इस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब का, उनका कैंडिडेट है मोहम्मद अशरफ मीर। ये तो पहले ही था यहाँ ए, बी और सी, ये पहले ही था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिस दौरान उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि उन्हें इस्लाम की तबलीग ना करें बल्कि खुद का इस्लाम दुरुस्त करें। बाबरी मस्जिद को गिराया गया लेकिन वो अब तक एक लफ्ज भी नहीं बोले हैं। सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने फिरकावाराना मसाइल जैसे वगैरह पर भी कुछ भी नहीं कहा, लिहाजा उन्हें अब टीम ए, टीम बी वगैरह कहना बंद कर देना चाहिए। सुनिए, आज तक मैंने जो है आई हैव नेवर क्रॉस द लिमिट ऑफ डिसेंसी। मैंने कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। हालांकि बाप बेटे दोनों को आदत है 24 घंटा जब भी आप जाओ उनको आप पूछो कि आपका नाम क्या है, वो बोलते हैं वो ए टीम है। आप रहते कहाँ हो, वो बी टीम है। आप अपने 70 साल के राज के बारे में कुछ बोलिए, वो सी टीम है। हमने कभी आज की डेट तक जो है उनको रिएक्ट नहीं किया, पर टाइम हैज कम। अब ये नया किस्सा होगा इस्लाम का, मुसलमानी का। इस्लाम घर से शुरू होता है। फारूक साहब पहले ये बताएं उनके घर में इस्लाम है या नहीं, वो अपने घर का इस्लाम ठीक करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, हर रिश्ता मेरे घर में निकाह, शरीयत और सुन्नत के तहत हुआ है। मेरी मां तहज्जुद गुजार है। हमारे यहां सब इस्लाम के अंडर होता है। वो अब पहले बताएं कि उनके घर में इस्लाम है या नहीं। मैं दुनिया के किसी भी बड़े आलिम को लाऊं, उनकी मर्जी का। 3 किस्म होते हैं, मुसलमान, गैर मुसलमान और मुर्तद। किसी भी बड़े मुसलमान आलिम को लाएं, वो तय कर लें कि इस्लाम से कौन खारिज है। लेट देम नॉट प्रीच इस्लाम टू मी। मेरे पर तो वो तोहमत लगा रहे हैं कि तुम किसी पार्टी के साथ हो। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के मरकजी तर्जुमान मोहम्मद एजाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम श्रीनगर के हलका से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हम जनूबी और शमाली कश्मीर से इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इस दौरान उन्होंने उन खबरों को मुस्तरद किया है जिसमें पीडीपी को हमायत देने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कई दिहाइयों से कश्मीर के आवाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने धोखा दिया है। हमारी जो पार्टी है, हम सेंट्रल कश्मीर के सीट से नॉमिनेशंस फाइल कर रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ ही देर हुई है, कुछ ही मुद्दत पहले हमने ये पार्टी तायुन की थी और आइंदा असेंबली चुनाव आ रहे हैं, यूएलबी चुनाव आ रहे हैं। उन सब में मैं कहूँगा कि सभी सेगमेंट्स में हमारी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी। एंड फॉर द टाइम भी हम सेंट्रल कश्मीर जो है सीट, पार्लियामेंट्री सीट, वहां से हम नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। पार्टियां हैं जो कभी तक हमेशा कश्मीरियों के और जम्मू वालों के और लद्दाखियों का जो हमारी पूरा स्टेट है, हमारा खून चूसते रहे हैं। हम उन पार्टियों का कैसे सपोर्ट करें या उन पार्टियों से कैसे अपनी पार्टी को सपोर्ट करें, इसमें बिल्कुल भी सदाकत नहीं है। बल्कि कुछ उन जराइयों से मैं बताऊंगा कि उनके कुछ अफराद हमारी पार्टी को अप्रोच कर रहे थे कि हम उनकी पार्टी को वहां उन सेगमेंट्स में सपोर्ट करें जहां हम अपनी कैंडिडेट्स नहीं उतार रहे हैं। तो हमने सिरे से इनकार कर दिया, क्योंकि महबूबा जी की पार्टी जो है वो तो मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कुंड वैली कुलगाम में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। यहाँ इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद, रियासती सेक्रेटरी सकीना इतू और स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार और दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। और इस कन्वेंशन में पार्टी के कुछ रहनुमा और पार्टी वर्कर्स ने भी शिरकत की है। जो है वो यहाँ लोगों के सामने है। पीडीपी को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है, ये मुश्ताक बुखारी साहब ने खुद कहा। अब सारा कुछ यहाँ जम्मू कश्मीर में होने के बाद, इस तमाम तबाही और बर्बादी के बाद, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वजूद, हमारी इज्जत, सारा कुछ तहस नहस करने के बाद क्या हम बीजेपी की मदद करेंगे? यहाँ कितने नौजवान हैं जो आज भी दर बदर जेलों में ठोकरें खा रहे हैं? कितने नौजवान हैं जिनके माँ बाप के पास किराए के लिए पैसा नहीं है कि वो जेल जाके अपने बच्चों को मिले? ये बीजेपी का करना,
जो बीजेपी दावा करती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ हालात में तब्दीली आई, अरे तब्दीली तो तब आई जब आपने जेलों से को यहाँ के नौजवानों से भरा। कोस्ट कश्मीर का ब्लॉसम फेस्टिवल आज मेन कैंपस शालीमार में शुरू हुआ है। इस ब्लॉसम फेस्टिवल का मरकजी मौजू अवाम और तालिब इल्मों को कश्मीर के अंदर मौजूद तनों से लुत्फ अंदोज होने और इसका मुशाहिदा करने के लिए प्लेटफार्म फराहम करना है। शालीमार में शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी के बागात और पार्क्स पूरी तरह खिलने की वजह से त्यौहार का मंजर पेश कर रहे हैं। फेस्टिवल में शिरकत करने वाले तुलबा और अवाम बड़े पैमाने पर साइंसदानों, असातिज़ा और ज़राअत के तुलबा के साथ अच्छी बातचीत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जो उन्हें इंतहाई आला कसाफत वाले बागात का मुज़ाहरा करते हैं और इस वक्त चेरी और दीगर गरीदार मेवे की मुख्तलिफ इक़साम के बागात के अलावा पूरी तरह खिले हुए हैं। ये त्यौहार 5 दिन के तवील तजर्बे का वादा करता है, जिसमें सबको तालीमी मौक़ा, रियायतों और सूदों, कम्युनिटी और शहरी सरगर्मियों में मसरूफियात, तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने और पायदार बागबानी के तरीक़ों, तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों और इसकी अहमियत जैसे मौज़ूआत पर माहौलियाती बेदारी के बारे में कीमती मालूमात हासिल करने की दावत दी गई है। मेला कहते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जितने बाग बगीचे हैं, हर तरफ चारों तरफ हमारे शगुफ़े ही शगुफ़े आप देख रहे हैं। वो पूरी ट्रीज़ जो है हमारे फुल ब्लूम में है और यूनिवर्सिटी का ये एक पहला इनिशिएटिव है पब्लिक डिमांड पे कि हम एक ब्लॉसम फेस्टिवल यहाँ पे करें। इस ब्लॉसम फेस्टिवल में आज हमने इनिशियली जितने भी वादी कश्मीर के स्कूल्स हैं उनको उनके डायरेक्टर के थ्रू हमने मदऊ किया हुआ है, वो लोग यहाँ पर आए। इसके कई मुद्दा है, कई हमारे जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स है इस मेले को इनेकाद करने के लिए। नंबर 1 ये है कि हम बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें जहाँ पर वो अपनी जो नेचुरल जो हमारी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को वो आइडेंटिफाई कर ले, डाइवर्सिटी को वो परख ले और जांच ले। उसके साथ में हमारा दूसरा पहलू होगा, जितने हमारे यहाँ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। उनको ये समझाएंगे, ये सिखाएंगे कि भाई ये ब्लॉसम किस तरीके से कब तक आएगा, इसके क्या एडवांटेजेस है, पॉलिनेशन वगैरह जो होती है जो उनके मुरवजे किताबों में भी है, पॉलिनेशन के कौन से तरीके हैं, कौन से तौर तरीके इख्तियार हम करेंगे, जदीदियत क्या है पॉलिनेशन के अंदर, पॉलिनेशन के फ़ायदे क्या है, फ्रूट बेयरिंग कैसे होगी, फ्रूट सेटिंग कैसे होगी, इन चीज़ों का मुशाहिदा वो यहाँ पे फूलों को करेंगे। उसके अलावा आपको पता है जितने भी हमारे यहाँ बगीचे, खा वो चेरी हो, खा वो एप्पल हो, एप्पल की डिफरेंट वैरायटीज़ है, चेरीज़ की डिफरेंट वैरायटीज़ है और कुछ लेट ब्लूमिंग है, कुछ अर्ली ब्लूमिंग है। उनमें एक में जो स्टेज आता है, दूसरे में 1 हफ्ते के बाद आता है। ये ज़रूरत है उन बच्चों को सिखाने बुझाने की। साबिक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने आज अरसपुरा में अपना 12वां सालाना दिन मनाया है, जिसमें रिटायर्ड नीम फौजी एहलकारों के मुख्तलिफ मुतालबात और मसाइल को उजागर किया गया है। प्रोग्राम का आगाज दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले फौजियों को खराजे अकीदत पेश करने से हुआ। मीटिंग में नीम फौजी दस्तों के साबका एहलकार, इनके खानदानों के अफराद और ज़ेर कफ़ालत अफराद भी मौजूद थे। इस मौके पर ऑल इंडिया कन्फेडरेशन के चेयरमैन साबका मरकजी नीम फौजी दस्ते वी शर्मा ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकारों को दरपेश रोजमर्रा के मसाइल पर रोशनी डाली है। उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की वकालत की है, तिब्बी सहूलियात को फौज के एहलकारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के मसावे बनाने, CSD कंटेन की सहूलियत तक रसाई, सहूलियात की आलमगीरियत और साबका फौजियों को हिंदुस्तान भर के एहलकारों को फराहम की जाने वाली इमदाद के बराबर करने की वकालत की है। हम सालाना एक एनुअल डे बनाते हैं एक्स सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर का, जिसके बीच हमारे ऑल इंडिया से गेस्ट आते हैं, जैसे पंजाब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और हिमाचल से हमारे BK शर्मा DAG और उनके साथी आए हुए हैं सारे। और जो हमारी हाईलाइट प्रॉब्लम्स ये है, हमें 12 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के बीच पैरामिलिट्री फोर्सेस की कैजुअलिटी है। इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, पेंशनें देखो, हर एक चीज़ देखो, बिल्कुल बैकफुट पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को धकेला है और वादे करके मुनकर गए हैं। GST देखो, पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के बीच लगाई हुई है। और दूसरा एक्साइज ड्यूटी, जहाँ जम्मू पूरे हिंदुस्तान के बाद जितनी हमारी ड्यूटीज़ हैं वहाँ एक्साइज ड्यूटी नहीं होती है, और जम्मू कश्मीर के बीच एक्साइज ड्यूटी
एक बॉटल के पीछे 250 रुपया, किसी के पीछे 300 रुपया लगाया हुआ है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ बड़ी अनदेखी की जा रही है। मेरी प्लीज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से जो हमारे प्रेजेंट अफसर्स आईजी जम्मू, सीआरपी, आईटीबीपी, बीएसएफ, कोई भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसर्स हैं इस चीज को बाज नहीं उठाते। क्या हमने किसी जुल्म कर रखा है जो हमारे को पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा जो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही है? सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी और सीएसडी जम्मू कश्मीर को दी हुई है पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और आर्मी को देखो कितनी फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को आज तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली, सिर्फ लॉलीपॉप दिए गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें। श्रीनगर में ईद मिलन की तकरीब इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद हुई है। इस तंजीम के सरबराह एडवोकेट अब्दुल रशीद हंजूरा ने कहा है कि ये ईद मिलन गैर मुस्लिमों के साथ ईद मनाने के लिए है ताकि वो फिरका वाराना भाईचारे का एहसास करें। उन्होंने कहा है कि ये मिलन हमें इन लोगों के साथ मिलाएगी जो हमारे पुराने दोस्त भी थे। क्योंकि आज हमने ईद उल फितर के सिलसिले में ईद मिलन का एहतमाम किया था यहाँ श्रीनगर में। इसका मुद्दा और मकसद यही था कि मुसलमान तो ईद मनाते हैं, हमने चाहा कि हम गैर मुस्लिमों को भी इसमें शामिल करें, अपनी जो हमारी खुशियाँ हैं उनको उनके साथ भी अपनी खुशियाँ बांट लें और एक भाईचारा का एक मुजाहरा करें कि उनको भी अपने इस दावत में शामिल करें, ताकि क्योंकि इस्लाम का आफाकी पैगाम है भाईचारा, अमन, और हमारी कोशिश यही है कि इस ईद मिलन के नाम पर हम दूसरों को भी दावत दें, इस सोशल गैदरिंग में उनको भी शामिल करें और इस आफाकी पैगाम से उनको आशना करें कि अमन, भाईचारा और यकजहती का नाम है इस्लाम। आज एक कोशिश थी और इसमें ये कोशिश कहाँ तक बारावर साबित हुई है ये तो लोग ही बता सकते हैं, लेकिन हम खुश हैं कि कुछ गैर मुस्लिमों ने भी इसमें शमूलियत की और हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अंबुजा सीमेंट और टाइटन ट्रेडिंग कंपनी रोहमा राफियाबाद रोड की तरफ से ज़ीशान होटल रोहमा राफियाबाद बारामुल्ला में कारीगरों के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग का मकसद अंबुजा सीमेंट की खासियत को जाहिर करना था। इस मुलाकात के बाद मीटिंग शरीक कारकुनान को तोहफे भी तकसीम किए गए। वहाँ पर अंबुजा की मीटिंग हो रही थी जो कि ज़ेर सदारत में टाइटन ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से थी और जिनके कारीगरों के साथ जो मीटिंग हो रही थी इसको अपने प्रोडक्ट के बारे में हमने दे दिया इनको कि प्रोडक्ट हमारा कैसा चल रहा है। और इतना ही नहीं, इनकी जो अंबुजा की फैक्ट्री ने अपने आदमी यहाँ भेजे थे, उनमें से जे इंजीनियर वसीम अहमद और सेल्स ऑफिसर आसानुल हक और टीएसओ दिलप्रीत जी थे। और उन्होंने कारीगरों के साथ बात करते हुए कहा है कि हमारा जो ये टाइटन ट्रेडिंग कंपनी की वसादत से इन्होंने इन कारीगरों से ये बात की है कि हमारा जो प्रोडक्ट है कि जो लोग लाखों में अपने मकानों को रुपया लगाते हैं, कम से कम उनको जो सीमेंट प्रोडक्ट होना चाहिए वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।